देवी और सज्जनों, प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्वांग राजा विक्रमादित्य। और भारत की लोक नाट्य परंपरा, पहले गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं। ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ना को हिर जो इसका सुमिरन करे तो बंदे शुद्ध आत्मा। रसना पैसा करो शुद्ध शब्द मुझको, रसना पैसा करो शुद्ध शब्द मुझको, रसना पैसा करो शुद्ध शब्द मुझको। कृष्ण सुदामा मिलन से पंडित सूर्य भानु सतगुर मिले, जिनके दादा गुरु लक्ष्मी सूर्य भान सतगुरु मिले, दादा गुरु लक्ष्मी, सूर्य भान सतगुरु मिले, दादा गुरु लक्ष्मी, सूर्य भान सतगुरु मिले, दादा गुरु लक्ष्मी। तो प्रस्तुत कर रहे हैं उज्जैन नगरी की ये कहानी। और हम बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि सबसे पहले धन्यवाद स्पिक मैके का, डॉक्टर किरण सेठ अभी बताया गया। और उससे भी खूबसूरत कि आज हम गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाई हुई इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को, भारत की पौराणिक कथा है, एक जयकारा लगा के इस कहानी को सुने। और लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स विद यू। दिस इज स्टोरी टेलिंग, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अ स्टोरी टेलिंग, फ्रॉम फिल्म टू टेलीविजन टू थिएटर, स्टेज, even story in the books of Hindi or English. I do request you, please come forward because we get the energy out of you. And I promise that I certainly make these 60 minutes memorable. I promise, really I promise. तो मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में चलते हैं, सेंटर में, उज्जैन शहर में चलते हैं। वहाँ से मैं चाहूँगा कि हमें आशीर्वाद दें, वहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं और आपको 1 घंटा इसी के अंदर मंत्रमुग्ध करेंगे हम। मालवा नगर के हेजी भी एक रमणीक शहर उज्जैन होया, ऋषि श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व से, ऋषि श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व
बेटा भूप भर्तरी ए जी छोटा विक्रम जीत होया। भाई छोटा विक्रम जीत होया, भाई छोटा विक्रम जीत होया। अरे पिंगला रानी आई घर में यहीं से सत्यानाश हुआ। पिंगला रानी आई घर में यहीं से सत्यानाश हुआ। पिंगला रानी आई घर में यहीं से सत्यानाश हुआ। बस साहिबानो, बड़ा भाई था भूभर्तरी और छोटा था विक्रमजीत। पिंगला रानी आई घर में और यहीं से सत्यानाश हुआ। सत्यानाश कैसे होता है? सत्यानाश इसलिए होता है कि जो रानी पिंगला थी वो राजा भर्तरी से प्यार नहीं करती थी, वो प्यार करती थी जेल दरोगा विक्रम सिंह से। और एक बार रानी पिंगला ने सबकी आंखों से छुपते हुए, सबसे झूठ बोलते हुए विक्रम सिंह को अपने रंग महल में बुला रखा था। वो उसका इंतजार कर रही थी और वो क्या कह रही थी भला? या बिछरी चौपट। हाँ, या बिछरी चौपड़ सार में खेल खड़े दो चार के हम बिछड़ी चौपड़ सार में खेल घड़ी दो चार के हम प्यार करें। ओ के हम प्यार करें। चौपड़ सार में खेल घड़ी दो चार के हम प्यार करें। ओ के हम पल पल क्षण क्षण एक एक पल करी कल्प बराबर जावे। मैं तारे गिण गिण काटो रात मन नींद करती ना आवे से। मन भावे ना जल पानड़े मेरा जीना से बेकार के हम बिछड़ी चौपड़ सार में खेल घड़ी दो चार के हम प्यार करें। ओ के हम प्यार करें। आ गया तू? इतनी देर क्या ते लगाई यार ने? देर लगाई? तुम मरवावेगी यार। इसी के बात होगी, हैं? इसी के बात होगी। तेरे से तो प्यार करती हांड भी डर लगे रानी, हाय वो क्यों? कि मैं राजा भर्तरी का डर और कि मैं तेरे छोटे देवर विक्रम का। हाँ, उनते के डरना से? डरना से? देख, तू से रानी और मैं सु एक दरोगा, मैं हूं एक नौकर आदमी। मैंने तनख्वाह ना मिले ना मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती है। तन तो रहनी थी, तने बहुत ही डर लगे। बहुत डर लगे? ते सुन, तू रानी और मैं दरोगा और चोर की तरह कूदता फांदता आया हूं मैं। ए सुन, तेरी मेरी दोस्ती से है मुश्किल। मैं एक चोर हूं और तू से रानी। मैं एक चोर तू से रानी, मैं एक चोर तू सरानी, पति तेरा जान मुश्किल मैं फसानी। मैं एक चोर तू सरानी, मैं एक चोर तू सरानी, सर पर तेरी पति तेरा जान मुश्किल मैं फसानी। मैं एक चोर। मैं तेरी रानी, तू मेरा चोर। मैं तेरी रानी, क्यों डरे से? तू दरोगा बात कर रहा, क्यों बिरा? चोर तेरी रानी, मैं एक चोर तू मेरी रानी, तू डरे से
मित्र कौन था यार? तो मैंने नहीं बता तू के खावेगा के पीवेगा? यो खाकी मित्र में रात कौन था मित्र? अरे कोई भी ना था जब मैं कहने लग रही मैंने देखा खाकी मित्र का। विक्रम मैं कहने लग रही कोई ना था चल यहाँ ते बकवास करना ही सारे ने देखा कि नहीं? विक्रम अपनी औकात में रह। औकात में रह बकवास करना रही। मेरी बात सुने बेहतर तू हेरा फेरी क्यों कर रही है? कोई हेरा फेरी ना करी मैं। एक तेरा मुंह नीला हो रहा। विक्रम विक्रम झूठ बोला नारी की शर्म करे भाभी, शर्म कर थोड़ी सी तो। किसी हेरा फेरी करी भाभी देखे चोर की तेरा छोटा देवर विक्रम दिखे तने और की तरह। तेरा फेरी कर रही बाबी चोर की तरह, छोटा देवर विक्रम दिखे चोर की तरह। तेरा फेरी कर रही बाबी चोर की तरह, छोटा देवर विक्रम दिखे चोर की तरह। तेरा फेरी कर रही बाबी, तेरी घर में लुक रहा से इंसान। अरे भाभी तू से बेईमान। बाबी तू से बेईमान। किसे टेढ़े कर लिए कान री भाभी, टेढ़े कर लिए कान री बाबी मोर की तरह। छोटा देवर विक्रम दिखे तनौर की तरह। तेरा फेरी कर ली बाबी चोर की तरह, छोटा देवर विक्रम दिखे तनौर की तरह। तेरा फेरी कर ली बाबी। ये बदमाश बेशरम तू ओट बड़ा ऊंट का ऊंट हो रहा से तेरे घर में बड़न के कि मैं कौन कह दे बिया में से कि नहीं न खांस से न खंगार है बस देड़ 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 करके घर में भर जैसे और भूखे नीत के तने 24 घंटे की मैं खाने चाहिए अपने भाई ने कह के ना अपना ब्याह करा ले। आवेगी तेरी लुगाई वह उठेगी तेरे नखरे निकल जाने ते बदमाश बेशरम। हाँ तो इस तरह अपनी भाभी से बेइज्जती करा के विक्रम अपने बड़े भाई भर्तृ के पास पहुंच जाता है और जाके कहता है भाई शेरा के खाड़े में आज मैंने करता शार खिलाड़ी देखा, रजपूता की औरत गेला बाजी करता जाता। तो भाई भर्तृ कहता है छोड़ तो अपनी मां समान भाभी पे शक कर रहा है उड़ा तेरे लाड करूंगा। मेरा छोटा भाई विक्रम आ मेरे पास आ। अरे तू क्या लाड करेगा यार, मेरे तो लाड करनी है मर गए। मैं छोटा सा तब मेरे माँ बाप मर गए, मेरा तू ही बड़ा भाई है। तू मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है मेरे भाई, मैं मेरी आंखों से देख के आया हूं ना। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, पिंगला ऐसा काम कभी नहीं कर सकती मेरे भाई। ना तेरे लाड करूंगा ना तू मेरे के लाड करेगा रे मेरे भाई। मेरी बात सुना, भाई रे
करणी मर गए भाई रे भाई रे मेरे लाडी करनी मर गए भाई रे तन लागे सेवा पिंगला प्यारी मैं लागू रे ठग चोर जुआरी इस घर में ना इज्जत मारी बाई रे बाई रे मेरे लोग चुगर दे फिर के भाई रे भाई रे मेरे लोग चुगली दे फिर के भाई रे अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू देखकर बड़े भाई राजा भर्तृहरि का दिल पसीज जाता है। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि सुन विक्रम, जे ये बात सही है ना तो मैं जाके रानी पिंगला से बात करता हूं। आखिर माजरा है क्या? तू सच बोल रहा है या पिंगला सच बोल रही है? वहां से राजा भर्तृहरि सीधे रंग महल में पहुंच जाते हैं, जहां पिंगला रानी पहले से ही जेल दरोगा के ख्वाबों में खोई हुई थी। da 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 यो आया ना दरोगा इतना कद का बुला रखा था। हाँ। da 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 पिंगला, महाराज da 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 क्या बात होगी महाराज? आज इस टाइम क्यों कर आ गए? पिंगला, हाँ महाराज, वो क्या बात हुई महाराज? आपकी ना वो बहुत शिकायत सुन के आया हूं। पिंगला, आलिया भाई को सीख मेरी बात तो सुनो पिंगला। लूंगी पोल पट्टी किसे भाई ले रहे मेरा भाई विक्रम, देख लिया तेरा विक्रम भाई और बुरी नजर से देख के चंडाल देख लिया तेरा विक्रम भाई बुरी नजर से वो देखे चंडाल। देख लिया तेरा विक्रम भाई बुरी नजर से वो देखे महाराज, मैं हुई खड़ी काट के ओला और बच गई लग्या करम का मैं
बचगी लग्या करम का झोला। महाराज मैंने न्यू बोलिया। तने के बोलिया? न्यू बोलिया। अरे के बोलिया वो? न्यू बोलिया मेरी बड़े ने लुगाई लाड करूंगा इसे तेरे खजा। देख लिया तेरा विक्रम भाई, बुरी नजर ते वो देखे कंगाल। रहने दे रानी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैंने तेरा था। मेरा भाई, हाँ तेरा ही भाई। मेरा भाई विक्रम ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे विश्वकर्मा ते घाट परी, विश्वकर्मा ते घाट परी मेरा विक्रम भाई कौन है? और देवर भाभी लड़ा करे तारी सी लड़ाई कौन है? ये छोटी बात ना से महाराज। अरे एक घर में दो बर्तन हो तो आपस में लड़ाई हो जाती है, और बड़े परिवार में तो अक्सर झगड़े हो जाते हैं, क्या बात होगी? लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती। मेरा भाई विक्रम ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने बेरा था, आप मेरी बात जमा न मानोगे। ध्यान से सुने। हाँ, हेरे विश्वकर्मा ते घाटे परी मेरा विक्रम भाई कोन्या। हेरे देवर भाभी लड़ा करे थारी उसी लड़ाई को। हेरे विश्वकर्मा ते घाट परी मेरा विक्रम भाई को ना, देवर भाभी लड़ा कर तारी उस लड़ाई को ना। हेरे विश्वकर्मा ते घाट परी मेरा विक्रम भाई को ना, देवर भाभी लड़ा कर तारी इस लड़ाई को। सत्य की ईट धर्म का चुना, सत्य की ईट धर्म का चुना, कदे डैन के होना। एक म्यान में दो बरछी कवें कदे रैन की को। एक म्यान में दो बरछी कवे कदे रहन की कोना। उस बालक का के गिल्यारी, उस बालक का के गिल्ला में जन्म भलाई कोना। देवर भाभी लड़ा कर तारी इस लड़ाई कोना। विश्वकर्मा ते घाट परी मेरा विक्रम भाई कोना, देवर भाभी लड़ा कर इस लड़ाई कोना। और मेरी बात सुन रही थी, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। मैं विक्रम को बचपन से जानता हूँ, मेरे बेटे जैसा। महाराज मैंने मैंने कहा गोदा में खिला रखा है मेरा विक्रम ऐसा हो। मैंने पता था महाराज अपने भाई की बात मानोगे। मैंने सच्ची साच बता दे पिघला, मैंने सच्ची साच बता दे पिघला, तेरे चेहरे पे दर्दाई क्यों से? महाराज सत की बेत तेल दीवे से, और वो विक्रम मेरा रोज लहू पीवे से। जब तक तू जीवे से ना, तो या पिंगला विक्रम की लुगाई क्यों से? या बात से, यही बात से सदा तेरे देखे जासू टंटे, घड़े जा से माट पटकने पट्टे, और 24 घंटे पिघला तू मेरे खून की तिसाई क्यों से? आठों पहर दिन रात, और तू सुन ले अपने भाई की बात। मैं जोड़े जासू हाथ, फिर भी छाती पे राही क्यों से? मेरा बेसकतार लिए चाम, मेरा बेसकतार लिए चाम जाके ते बेच दिए सरेआम, और बन रहा सू गुलाम, और बन रहा सू गुलाम, फिर भी बरम कसाई क्यों से? मांगे राम तो मिला भगवान, और के नाट जा के नोट जा पानी का भरा जहान। और वो विक्रम बेईमान, वो विक्रम बेईमान मेरे बाप का जमाई क्यों से? या बात से, यही बात से, ये पक्की बात से, पक्की बात से। सुन, यह बात अगर से तो लक्ष्मी चंद नजर ते ताड़े, मत बोलना के लहू निकाले, और जो फिर आबरू ताड़े ना, वो माँ का जाया भाई क्यों से? मैं जाके देखूं उस विक्रम ने है करे
अगर यह बात से तो मैं जाके देखूं सू कि विक्रम ने ऐसी बात कही क्यों। ठीक से बांदी, अरे बांदी, तावड़ी सी जाके नगर सेठ ने बुला के लेके आ। Da 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 आज अगर इस विक्रम का भी कलेश न काटे ना तो मेरा नाम भी पिंगला ना है। आज महारानी ने बुलाया से एक नंबर की लोगाई से बेड़ी के सूचे बैठी। ये बुलाया से तो जाना ही पड़ेगा। महारानी जी नमस्कार। आ गया नगर सेठ तू। नमस्कार। नमस्कार। आज तेरे गेल्या हाँ घणी जरूरी बात करनी से। ये घड़ी जरूरी बात करते तो हम बड़ी सा तो थोड़ा कलेसी आ जाओ सेठ! मैं तेनू कहूँ था भी कोई सुन ना ले उस कोने में कहीं बैठे हैं। ध्यान ता सुन मेरी बात। हाँ आज तने आज मन है दरबार में जाके आज मन बड़े दरबार में जाके राजा आगे विक्रम की शिकायत लगानी से जाके कह दिए कि रोज तेरे घर आवे से रोज मेरे घर आवे से तेरे बेटे की बहू ने छेड़े से और मना करते बिना मानता जाके अर्जी गिर दिए। वो तो एक बार भी कोई आया हमारे घर विक्रम तो आया गोली वाला जितने अपनी जान प्यारी से ना हाँ तो जाके आज ही राजा के अर्जी गिर दिए। बड़ी बात कर रही है तो सेठ! सुना कोई ऐसा काम बता जिसमें 4 पैसे का तन्ने फायदा होता हो 4 पैसे का मन फायदा होता हो। अब तू मने सिखावे अरे कोई बिजनेस की बात करे ना क्यों चक्रा में डालने वाला हिसाब है। तेरे बेटे ते प्रेम करके घर में आना जाना कर लिया 24 घंटे शतरंज खेले महल के मथाना कर लिया 24 घंटे शतरंज खेले महल के मथाना कर लिया। सुल्फा गंजा दारू और भांग
काम है ये कोई होने का काम नहीं है कोई बिना होने का काम मेरे पे क्यों करावे से और विक्रम से गरीब रहने दे रानी क्यों मरवावे से जानते सुन ले मेरी बात देख भाई हम है शेठ आदमी जहाँ कोई फायदा हो उसके बिना हमारा कोई वो नहीं है समझ भाई बात अरे बिना होने का काम री रानी बिना होने का काम री रानी तू क्यों करवावे से अरे विक्रम से गरीब रहन दे क्यों मरवावे से बिना होने का काम री रानी क्यों करवावे से विक्रम से गरीब रहन दे क्यों मरवावे से बिना होने का काम री रानी क्यों करवावे से विक्रम से गरीब रहन दे क्यों मरवावे से बिना होने का काम री रानी अरे मेरी बात सुनो हे रमंगे राम लिखा भाग में एक दिन यो आजा शरीर दाग में रानी एक दिन आजा शरीर दाग अरे में मैं तो कच्चे केले जैसा हूँ मैं कच्चिया केड़ा खड़ा रे बाग में कचिया केरा खड़ा रे बाग में क्यों चिरवावे से विक्रम से गरीब रान के क्यों मरवावे से का काम री रानी क्यों करवावे से विक्रम से गरीब रान के क्यों मरवावे से बिना होने का काम री रानी पाणिये बक्कार जे तने सारी बात कहण में गणी चूं चपाट करी ना तेरी चमड़ी तो ना कर दूंगी तेरे सारे कुणबे ने हाँ मैं लू में पिड़वा दूंगी जितना क्या है ना उतना कर जाके ये बड़ा समझाने वाला पाणिये बक्कार ऐसा ना करिए दबाने ते ऐसा काम ना करिए महारानी मेरे घर के लिए कुछ ना कहियो मैं दो बात फालतू कह दूंगा जितना किया है ना उतनी बात जाके सुनो, और सुनो। जिगर पे जाके आजी अरे मैं थोड़ी नून मिर्च और लगा दूंगा चिंता ना कर यूं ना मानेगा तू। अरे बल्ले बाबू जा यहाँ से आया बड़ा समझाने वाला मैंने पहले कहा था एक नंबर की लुगाई बिरानी के सोचे बैठी होगी बड़े बुढ़ा ने ठीक कहा से जब बुरा टाइम आवे ना तो ऊंट पे बैठे ना कुत्ते पाड़ लिया करे चाल सेठ तन तो मरना है उरे यार नहीं छोड़ेगी उड़े वो नहीं छोड़ेगा चाल सेठ da 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 और उधर रानी पिंगला अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाती है और महाराज भर्तरी राजकुमार विक्रम को फांसी की सजा सुना देते हैं राजकुमार विक्रम बहुत समझाते हैं कि महाराज मैं बेकसूर हूँ परंतु महाराज भर्तरी पिंगला के कहने में आकर विक्रम को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उधर दूसरी तरफ उज्जैन नगरी के राजपुरोहित पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं भगवान शिव पंडित जी को एक अमर फल प्रदान करते हैं महाराज युगों युगों तक धर्म का शासन करते रहे ऐसा विचार कर पंडित ओमकार नाथ शास्त्री महाराज के पास अमर फल लेकर चले जाते हैं और महाराज
उस अमर फल को लेकर रंग महल में रानी पिंगला के पास आ जाते हैं। विचार करने लगते हैं कि क्यों ना मैं अपनी पतिव्रता और सती पत्नी पिंगला के साथ ही इस अमर फल को खाऊं। और ऐसा विचार कर, ऐसा सोच कर रंग महल में आ जाते हैं। और उधर रानी पिंगला नए ही स्वांग के साथ, नए ही रंग के साथ जेल दरोगा के ख्यालों में गुम है। Da 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 क्या बात होगी महाराज? आज तेरे खातर ना क्या बात है एक महाराज? ऐसी चीज लाया हूँ जो तूने आज तक कभी देखी नहीं होगी। ईसा के तोहफा ले आए हो महाराज? हाँ, तोहफा ही लाया सब। क्या ले आए हो महाराज? अपने जो ओंकारनाथ शास्त्री जी है ना, हाँ, उन पर महाराज। भगवान शिव जी खुश हो गए। फिर महाराज? उन्होंने अमर फल दिया और वो मृत्यु दे गया। और मैंने सोचा रहे अमर फल खा के तू अमर हो जाएगा, अकेला क्या करेगा अमर होके। तेरी धर्म पत्नी पिंगला तेरे से कितना प्यार करती है, तेरे पे जितनी मरती है। मैंने सोचा पिंगला आपा यो अमर फल आधा आधा खा लेंगे। सच्ची महाराज? तेरे बिना मैं और मेरे बिना तू मेरी जान, ये क्या करेंगे हैं? तो एक काम कर, क्या महाराज? महफिल में मिले थे महात्मा, महफिल के माँ आए थे महात्मा। हो महफिल के माँ आए थे महात्मा, पूरे परम फकीर ले पल का ले रहे पिंगला तेरा हो जाए अमर शरीर। महफिल के आए थे महात्मा पूरे पर महाराज मेरे रोम रोम में बसिया भरतरी, चाहे मेरा कालजा चीर लिए, मेरे जिसी माशूक मिले ना, चाहे सियाने बोझ फकीर लिए। तीन वचन परी राखे गोरी बची नाते नहीं रे फिरूंगा तेरे लड़की डोरी हाथ ले डोरी की गैल फिरूंगा डोरी की गैल फिरूंगा वचनाते नहीं फिरूंगा डोरी की गैल फिरूंगा वचनाते नहीं फिरूंगा नौकर बन के पहल करूंगा आज तेरी तकदीर है काले वे काले 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 मेरे खातर ना तम ही चारों धाम और तीर्थ सो, गंगा जमुना सरस्वती का सबसे बचती धाम तो ही, ऋषिकेश बद्री नारायण सबसे बड़ा मुकाम तो है। हीणा मानस ठाडे आगे क्या की लाज करे जा तेरे रूप में पागल हो रहा नखरा नाज
दरबारा के काम भी बहुत करने पड़े। महाराज हाँ एक बात बोलूं, हाँ तारी जान है ना इतने टंटे से ना कि रोक भी ना सकती। महाराज आप तो दरबार के ही काम कर ले, मेरी तो किमें कदर ना है। मैं यो गैर यो आया, बस 5 मिनट में आया मैं। ठीक से महाराज। तो एक काम करिए, इस अमर फल ने ना संभाल के रखिए। देख जब अपन टाइम मिला ना तो आधा आधा मिलके खावांगे और दोनों फिर अमर हो जावांगे पिघला। तो इसलिए महाराज। संभाल के रखेगी ना मेरी जान। इसकी फिक्र ना करो आप, इसने तो मैं गणा संभाल के रखूं, पक्का? पक्की बात से। बांदी, अरे बांदी, तावली सी जा, मेरे दरोगा ने तो बुला के लिया। हमेशा ही लेट आवे यो दरोगा, कद की बाट देख रही इसकी मैं। पूरे 2 मिनट लेट से आ गया तू। ऑन टाइम ऑलवेज। पूरे 2 मिनट लेट आया से तू। नेवर इन माय लाइफ। घनी देर ते आया से, तेरे देखो बाट सबेर की, तेरे बिना कोई बूझड़िया ना दुनिया में मन मेरे की। ए सुन, तेरा मेरा सच तो मुश्किल है प्यार मोहब्बत मेरी जान। सुनो देख, मैं सुन जेल दरोगा लेकिन मैं स्पाइडरमैन बन गया आजकल। 2 थप्पड़ लग गए नहीं, सारे स्पाइडरमैन भूल जाएगा तू। मेरी बात सुन यार, मैं आपसे प्यार मोहब्बत करता हूँ लेकिन ना तू मैंने फंसवा देगी। ऐसे कूदता जंप मारता हुआ आया हूँ यहाँ तक। बात सुन मेरी। घनी देर ते आया से तू, तेरी देखो बाट सबेर की, तेरे बिना कोई बूझड़िया ना घनी देर पे आया से तू, देखूं बाट सबेर की, तेरे बिना कोई पूछनिया ना दुनिया में मन में रहेगी। घनी देर पे आया से तू, देखूं बाट सबेर की, तेरे बिना कोई पूछनिया ना दुनिया में मन में। कि मैं डरे लगे तेरे रे पति का, कि मैं डरे लगे तेरे रे पति का, मैं काचे कुंड में आया चक्कर के माँ जान फसावे छुड़वावे की खुड़शाला। चक्कर के माँ जान फसावे छुड़वावे की खुड़शाला। मैं भी क्या करूं, मेरे बाप ने रचा स्वयंवर, किसा मेरे संग छल हो गया, सोची मन मिलेगा तू वो, भरतरी मेरा पति हो गया। सोचा मन मिलेगा तू मोरे, भरतरी मेरा पति होगा। आशिकी का काम कसूता, आशिकी का काम कसूता, या गर्दन दर्द कट जागी, अलबत्ता मैं फांसी टूटू मेरी नौकरी छूट जागी। बता मैं फांसी टूटूं, मेरी नौकरी छूट जागी। नौकरी की बड़ी चिंता नौकरी के बिना हमारे पास है ही क्या? मेरे रहते। अगर मेरे अकाउंट में 1 तारीख को पैसे नहीं आते ना मेरी खलबली मच जाती है। बैठ तख्त पे राज करे जा, बैठ तख्त पे राज करे जा, बन बालम सोना राशे का, कौन विक्रमा कौन भरतरी में, तुम्हें दिवा दूं फांसी का। उड़ कर माँ
कुणबे न मरवा देगा, मेरे कुणबे न मरवा देगा। जय भूप ने मालूम पट जाएगा, नमक हरामी नाम पड़ेगा दुनिया ते पता कट जाएगा, नमक हरामी नाम पड़ेगा दुनिया ते पता कट जाएगा। अरे दरोगा जी, आज आखिरी तोड़ करके रहूंगी। तू आखिरी तू मन में मरवाएगी। तू सुने, देखो मैं आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपना फाइनल कर दे अब गाड़ी। मेरी बात सुन लो ध्यान से। आज भरतरी आवेगा तो, आज भरतरी आवेगा तो, खाने में बिस दे दूंगी, राजपाट की चाबी ले मैं बहू बनूं घर आज पाट की चाबी ले बहू बनूं घर तेरे। सुन, ऐसी बात है, या ये बात से। करे तू विष नकली तो नहीं दे देगी? अरे तू डरे ना, देख आजकल कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास इसे तोड़ से फिर पानी भी ना मांगे। पक्का? फिर देखियो नाच कूद के चटक मटक के कैसे काम करूंगा मैं। नाच कूद चटक मटक के, नाच कूद चटक मटक के, तेरी सेल करे जाऊंगा मैं मानसूं तेरी चोट का, तेरी सेल करे जाऊंगा मैं मानसूं तेरी चोट का, तेरी सेल करे जाऊंगा मैं मानसूं तेरी चोट का, तेरी सेल करे जाऊंगा। अरे ओ दरोगा हाँ जी, जी, देख राजा आज मने के देके गया से? क्या ये यो से अमर फल, अमर फल? इसने खा के ना हाँ हम दोनों अमर हो जाएंगे। है। फिर क्या करेगा बच्चा? ये किसने दिया? ये राजा देके गया से मने। राजा तेरे को देगा? ईब तो तू खुश हो गया होगा। ए मेरी वाह, इसने खा के मैं अमर हो जाऊंगा मेरी जान। मैं ना हम अमर हो जाएंगे। हाँ हम हो जाएंगे मेरी बिल्ली। इसने संभाल के रखी। ये तो गया अंदर, इसको मिलके खाएंगे दोनों आपा। अब मेरी जान, अब देख दा 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 दा। और उधर जेल दरोगा नगर सुंदरी के नृत्य पर सम्मोहित हो वो अमरफल नगर सुंदरी को दे देता है। नगर सुंदरी विचार करने लगती है कि शायद पिछले जन्मों के कुछ अशुभ कर्मों के कारण ही मैं ऐसा जीवन जी रही हूँ। क्यों ना मैं इस अमरफल को अपने धर्म प्रिय और न्याय प्रिय राजा भर्तृहरि को देकर अपना यही जन्म सुधार लो। ऐसा विचार कर नगर सुंदरी महाराज भर्तृ के पास चली जाती है। महाराज भर्तृ से कहती है कि महाराज आप इस अमर फल को खाइए और युगों युगों तक इस उज्जैन नगरी पर धर्म का शासन करते रहिए। महाराज भर्तृ उस अमर फल को देखते हैं, देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला, तुम कहाँ से लाई इस अमर फल को? नगर सुंदरी बतलाती है कि महाराज मुझे ये अमर फल जेल दरोगा ने दिया है। महाराज भर्तृ विचार करने लगते हैं, इसका मतलब विक्रम सही कहता था कि महाराज रानी पिंगला जेल दरोगा से प्यार करती है। ऐसा विचार कर, ऐसा सोचकर महाराज भर्तृ उस अमर फल को लेकर पिंगला के पास रंग महल की ओर चल पड़ते हैं।
और उधर उधर रानी पिंगला। पिंगला, पिंगला। अरे महाराज, कौन सा अमरफल महाराज? बताओ, बताओ के? वो वाला महाराज। हाँ हाँ, वो वाला। महाराज, मेरे तना बड़ी भारी गलती हो गई। के बात हो गया? स्वाद के चक्कर में ना मैं पूरा ये अमरफल खा गई। घना स्वाद लग गया है, सारा खा गई। हाँ महाराज। कोई छोटी मोटी फांक फूंक बची हो, छोटी मोटी? ना महाराज, कुछ भी नहीं मैं तो छिलका भी खा गई। छिलके भी खा गई। हाँ महाराज। घना स्वाद लग गया है ना? हाँ महाराज। एक और खा। मैंने माफ कर दो महाराज। बोल पिघला, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे इन हाथों से मेरा भाई क्यों मरवाया पिघला? मतलब के माफ कर तू पिघला, मैंने तो बता, तूने ऐसा क्यों करा मेरे साथ में? मेरा कसूर तो बता पिघला, मेरा क्या कसूर था पिघला? मैंने माफ कर दो महाराज। ए पिघला, तूने कैसे माफ कर दूं मैं? तूने मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई विक्रम मरवा दिया मेरे हाथ। हे भगवान, तू तो बता, ऐसा पाप क्यों? मैंने माफ कर दो महाराज। तने माफ कर दूं मैं? मैंने माफ कर तने दो। माफ कर भी दूं, पर बाण वाले की बाण न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, और तिरिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। ये ठीक कहा है बड़े बुढ़िया ने कि बाण आड़े की बाण न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, तिरिया अपनी नहीं होती रहे चाहे चारों वेद। बाण आड़े की बाण न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, तिरिया अपनी हो, तिरिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले, बाणाले की बाण न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। त्रिया के वश में होके न हम इश्क नशे में टूटे, त्रिया के वश में होके न उड़े रावण तक भी हिले, दशरथ के कर गई के चक्कर में आके दशरथ तक भी हिले, कई के चक्कर में आके दशरथ तक भी हिले। काला सर्प ओ काला सर्प नहीं अपना चाहे कितना दूध पिला ले, बाणाले की बाण न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, चिड़िया अपनी हो, तिरिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले, बाणा
तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं क्या बोलूं बरदार, मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोल, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या बोलूं बरदार तेरे ते बतलावण जोगी कोन्या। सब राइयां ते झूठी पड़गी आँख मिलावण जोगी कोन्या, आँख मिलावण जोगी कोन्या। के पूजो भरतार तेरे तबत रावण जोगी कोन्या। राया ते झूठी पड़गी आँख मिलावण जोगी कोन्या, आँख मिलावण जोगी कोन्या। मेरे गले तो लेके सब राइयां ते फीके पड़ गए आज बालम रंग राग मेरे दरबारा में होए उजागर पिछले जन्म के दाग मेरे। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूरब बल से भाग मेरे तेरे काम की कोन्या रही हंस के बालम त्याग मेरे हंस के बालम धरती के माँ पड़ी रहन दे मिठावन जोगी। तू आंख मिलावण जोगी भी कोन्या। आज मैं राजा भर्तृहरि उज्जैन नगरी की सभा में रानी पिंगला, जेल दरोगा और नगर सेठ को फांसी की सजा सुनाता हूं। तभी पीछे से आवाज आती है, ना भाई ना। मोड़ के देखा, कौन? विक्रम। बोला हाँ भाई मैं। तू जिंदा है? बोला हाँ भाई। आपने तो मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन पूरा उज्जैन शहर जानता था, जल्लाद जानते थे। मेरे को सरेआम जंगल में छोड़ दिया और लाके तेरे को हिरण की आंख दिखा दी। और भाई तू भी भाभी पिंगला को छोड़ दे, तो भाई तू भी छोड़। क्या मारना इंसान को? गोली से क्या मारना, फांसी से क्या मारना? छोड़ दे इसको। मेरा भाई विक्रम, अब मैं नहीं, अब मैं माफ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो इस राजगद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। मैं कैसा राजा जो मैं इंसाफ ही नहीं कर पाया, तो मैं कैसा राजा? मैं आज से ये सारा राजपाट छोड़ के जा रहा हूं। मैं ये सारा राजपाट छोड़ता हूं और आज से यहां का राजा तू बनेगा, राजा विक्रमादित्य। बोलो राजा विक्रमादित्य की। और क्या कहते हैं, मेरे को उज्जैन में रहने का अधिकार नहीं है। और वहां से नंगे पैर राजा भर्तृहरि तपस्या करने वन में चल पड़ते हैं और भारत के सबसे बड़े ऋषि बने। बोलो राजा भर्तृहरि की। और पीछे मुड़ के क्या देखने लगे, असली बात तब समझ में आई जब जा रहे थे राजा भर्तृहरि, तो नंगे पैर पिंगला भी उनके पीछे पीछे चलती जा रही थी। तो ऊपर से आकाशवाणी होती कि पिंगला भी श्रापित थी, पिछले जन्म का पिंगला को श्राप था, उसी श्राप के वजह से ये सारा स्वांग हुआ। और वहां जब सारा स्वांग हुआ तो चल पड़ते हैं और यहीं पर हमारा स्वांग समाप्त होता है। और राजा विक्रमादित्य की जय। धर्म के ऊपर धरती टिकरी हो, धर्म के ऊपर
पछतावे से ओछे काम करणिया माणस कृपा के पछतावे से उसने मौका दे जो तो उसने मौका दे जो तो मेरे सुधरती जावे से अच्छा माणस बन के दुनिया ने सुख पहुंचावे से दुनिया ने माणस बन के दुनिया ने सुख पहुंचावे क्या बात है, इतना प्यार मिल रहा है। मैं सबसे मैं हम हमारी तरफ से भी हम ताली। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। इतना यूथ है यहाँ पर। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे इस यूनिवर्सिटी में मैं बहुत प्यार मिला। थैंक यू वेरी मच यार, ये यंग ब्लड के लिए। हम चाहते हैं हमारे, एक बार बजा दो जी के लिए, ऑडियंस के लिए एक बार। सर डॉक्टर साहब एक चमोला बोलिए चलिए। अच्छा, चमोला भी बोलते हैं। आपको थोड़ा सा वाई दिस स्वैंग? हाँ, रीजन इज वेरी मच क्लियर दैट स्वैंग मीन्स एन इमिटेशनल आर्ट। दिस इज एन इमिटेशनल आर्ट, दैट्स वाई वन कैरेक्टर डूइंग मैनी कैरेक्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड? That was the beauty of this thing, ki simplicity. Even two persons narrating, this is a storytelling. In fact, this is a wonderful, fantastic way of theatrical experiences. It is a device. The way you create that characters and one person individually, how he creates, that's the beauty of this point. And I'm really feeling proud to be in Haryana. And this university, I think, also in Haryana right now. तो हरियाणा के नाम पे ताली बजा दो यार। Same way I was performing in Denmark, Copenhagen. So people don't understand, but the thing is same. In Europe also, Greece, same way. This is called opera, orchestra, performers performing. So life is very, this is, you know, very small. This is the storytelling. So I promised you. But many thanks, first of all, to Speak Make Society for promotion, and they are promoting we guys. Thank you very much, Speak Make. Thank you very much, Dr. Kiran Seth, always our motivator. And thank you very much, Professor Rajiv ji. इनके लिए तालियां बजाइए सर। Thank you very much inviting us. And सरदार मनमोहन सिंह जी, प्लीज एक बार खड़े हो जाइए सर। आपके लिए एक बार हम एक दे दीजिए। So you are already doing a fantastic job in the education sector, sir, and may God bless you all the power. You grow with the, you know, reputation. Reputation is more important than, you know, growth, and I hope that you will certainly grow too much. Secondly, do you understand, पहले कोई sponsors नहीं होते थे, कोई जब ये स्वांग होता तो आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ कि there were no this sponsored by LG and जैसा टीवी पे हैं और को स्पॉन्सर्स। तो यही आर्ट आज से 400 साल पहले स्पॉन्सर्स कैसे होते थे, उसकी एक ब्यूटी है कि ऐसी सभा होती थी और ऑडिटोरियम्स एंड गौशाला, स्कूल्स, these buildings, they are created by this art. Do you understand? With the help of this art, Swang, people used to create these spaces. तो उसका एक छोटा सा, मैं मनमोहन सिंह जी अपना पर्स बाहर निकाल लो एक बार जल्दी से। तो हाँ, तो सबसे बड़े आदमी को चुना है मैंने, और आई होप कि वो पर्स निकाल लिया उन्होंने। और उसे बोलते थे चमोला। बेटा, डू यू अंडरस्टैंड? चमोला, 4 लाइन्स, क्वार्टलेट, 4 लाइन्स, उसमें उस आदमी का नाम लिया जाता था। जितना वो बोलते थे, मैं भी यहाँ वेलफेयर के लिए डालूंगा। मैडम रेडी हो ना? मैडम हाथ खड़ा कर दो। मिसिस मनमोहन सिंह कहाँ है, मैं देख लूँ। अरे तालियां बजा दो मैम के लिए। तो सबसे पहले तो गौरवान्वित हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी एक जगह स्वांग का, कबीरदास, ये these things are too correlated with religion, philosophy is related with each other. इसको आप ऐसे झुठला नहीं सकते हो, क्योंकि हमारा तो यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं माइथोलॉजी, एवरी माइथोलॉजी, क्योंकि इस कहानी हम कितना ही मजाक करें,
इसका एंड इतना खूबसूरत बनता है कि दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। तो एक अब स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं सर, जैसे कहते हैं ना कि ये पेटीएम सीरीज चल रही है आजकल क्रिकेट की, तो पेटीएम वाले तो देते हैं भैया, वो चैनल पे जाता है, पता नहीं कहाँ से क्या आता है, वो टीवी में दिखता है। आज सर हम पेटीएम सामने बैठे हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी गुड़गांव शहर के सरदार मनमोहन सिंह जी हैं भाग्यवान। सरदार मोहन सिंह जी हैं भाग्यवान। भाई सुनाई नहीं दिया? सरदार मनमोहन सिंह जी हैं भाग्यवान, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से इस स्वांग मंडली को दिया। कितने पैसे बोलने हैं? पूछ लो। भाई जो बच्चे कहेंगे मैं तो उतना बोलो। बोलो बच्चे कितने? चलो फैकल्टी की कहेंगे, फैकल्टी या फैकल्टी कितना कहती है? देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मैडम का मानते हैं कहा, और किसी का नहीं मानते। जो मैडम कहेगी वो मान लेंगे हम तो, है ना। चलो दिस वाज जस्ट ए डिमोन्स्ट्रेशन समझ रहे हो? तो इस प्रकार से वी यूज टू कलेक्ट द मनी एंड हाँ बोलो सर कितना है? मनमोहन सिंह जी हैं भगवान, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से इस स्वांग मंडली को दिया। कितना? 11,000 रुपए का इनाम। और मनमोहन सिंह जी हम भी न्यू कह जाएंगे, हम भी न्यू कह जाएंगे, हम भी न्यू कह जाएंगे। जी हम भी न्यू कह जाएंगे। दे दिया दान रख लिया मान, तेरे 1000 गुना हो जाएंगे। आनंद करियो जी, भंडारे भरियो जी, आनंद करियो जी, भंडारे भरियो जी, आनंद करियो जी। So that's the end of the program. May I call upon the stage Dr. Satish Kashyap? May we have a huge round of applause? May I call upon Dr. Sandhya Sharma? Da 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 da. Thank you everyone for joining us this beautiful evening. Good night.